नाम सिराज अहमद है। अच्छा, अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, परिणाम आया है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत गई है। इस विधानसभा से भी बीजेपी जीत गई है, क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट है। क्या क्या कारण रहा होगा कि आम आदमी पार्टी और ताहिर हुसैन, कांग्रेस, इन सब के हारने का? इनके हारने का जो कारण है वो ताहिर हुसैन है जी। ताहिर हुसैन को वोट करा है लोगों ने। अच्छा, हाँ, और आम आदमी पार्टी के और ताहिर हुसैन के बीच में टक्कर रही है। तो आपका कहना क्या है कि ताहिर हुसैन जी ने वोट काट दिए और आम आदमी पार्टी हार गई? हाँ जी, बिल्कुल ताहिर हुसैन ने वोट काटी है। आपका क्या मानना था कि कौन सरकार आनी चाहिए थी यहाँ? सरकार तो देखो जी, कोई भी है, हम तो मजदूर आदमी हैं। आपको बताएं, हम तो मजदूर आदमी हैं जी, हमें तो करना खाना है। अब हम इतने बेरोजगार हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि हम सड़क पर होकर हमारी बीवी सब्जी बेचेगी और हम ये पैर से भी मोहताज है। अच्छा, बस ये है कि भाई इस पार्टी से यही है कि चलो अब ये आ गई पूर्ण बहुमत से, भाई गरीबों की सहायता करे, साथ दे और अच्छे से काम हो। इस विधानसभा का नाम बदलने पर भी चर्चा हो रही है, शिवपुरी शिव बिहार रखने की। अभी ऐतराज जी विधायक जी जो चाहेंगे सो होगा। ऐतराज ऐतराज तो है भाई, मुस्तफ़ा तो हमारे नबी का नाम था, है जी। हाँ, वो हमारे नबी थे मुस्तफ़ा। अब भैया अब नाम बदलेंगे तो हम क्या कर सकें उसमें। चलिए, शुक्रिया। आ जाइए, लेते हैं। नाम बताएंगे? मोहम्मद शब्बीर नाम है हमारे। अच्छा, ये बताइए, अभी परिणाम आया है विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से बीजेपी निकल गई है, विधानसभा से भी बीजेपी निकल गई है। क्या कारण कहेंगे आप, क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र से बीजेपी का निकलना क्या एक अचंभे की बात है? देखिए ऐसे है, ये जो बीजेपी जो आया है ना, यहाँ जो कुछ पार्टी ऐसे हैं कि वोट काटने वाले हैं, वोट कट गया और बीजेपी जीत गया। जैसे ऐसे मुस्लिम बहुल इलाका में यहाँ की मुसलमान की विधायक होना भी जरूरी था। चलो हारी चले गया तो कोई बात नहीं। ये कह रहा है ना कि शिवपुरी नाम रखेंगे मुस्तफाबाद का, ये सब बोलेंगे शिवपुरी कुछ नहीं होगा, यह रहेगा मुस्तफाबाद विधानसभा चुनाव, विधानसभा का नाम बदलेंगे वो। हाँ, विधानसभा के नाम बिहार या शिवपुरी। हाँ, ये जो है ना बदलेगा कुछ नहीं, ये सारे हवा अफवाह चल रहा है, कितने बोल रहे वो, ये बदले कुछ नहीं जाएंगे। क्या लगता है आपको कि रोजगार का, क्षेत्र के विकास का और डेवलपमेंट का चर्चा होनी चाहिए, नाम बदलने की चर्चा हो रही है? यहाँ चाहिए रोजगार, पब्लिक को रोजगार नहीं है। हुआ जो हमारे पढ़ा लिखा जो है वो रिक्शा चला रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, उसके चाहिए नौकरी। जो छोटे छोटे बच्चा हो रहा है उसका चाहिए शिक्षा चाहिए उसे बच्चे हो गए। उनका तो कहना है ना कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, नौकरी तभी तो मिलेगी। कैसे मिलेगी बंदा? भाई साहब, दुनिया हुआ इतनी पढ़ा लिखा में, भाई साहब सब बेलदारी कर रहे हैं। अभी पीछे हम कुछ मुसलमानों से मिले, वो कह रहे बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, मोदी जी ने बहुत नाम रोशन किया है। हमारे चाचा बैठे हैं, वो रहे बीजेपी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं भैया, देखो दुनिया कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है, क्षेत्र में ही बहुत विकास होगा। कुछ नहीं होता भाई। देखो बीजेपी को आना जरूरी था इस बार, अगले बार 5 साल के बाद कांग्रेस सरकार आएगी, फिर खुल के कांग्रेस आएगी, बिल्कुल खुल के आएगी। कांग्रेस दो ही पार्टी तो है, दो ही तो पार्टी है। क्या लगता है आपको आम आदमी पार्टी के हारने का क्या कारण रहा होगा विधानसभा से? उसने काम कुछ नहीं करा भाई साहब, सिर्फ सब जुमलाबाजी था। हाजी यूनुस थे यहाँ। हाँ जी, हाजी यूनुस देखो बाद में आके काम करा उसने, जब एंड में उसके जो 2-3 महीना 1 साल पहले से ये काम करना शुरू करा था उसने। कि भाई 11 साल कहाँ थे भाई साहब, 11 साल में भी तो काम करने में लगते हैं। 11 साल में काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल काम करा उसने। तो यही कारण है उनके हारने का? यही कारण है उसके हारने का। ताहिर हुसैन को भी एक जिक्र हो रहा है कि वोट काट दिए इसलिए हार गई आम आदमी पार्टी। देखो ये बात मैं अपने ओबीसी भाई से ये कहूंगा, मैं मेरी अपील है ओबीसी भाई से, जहां मुस्लिम इलाका है ना वहां कैंडिडेट को खड़ा ना करे। खड़ा करना है तो कोई हिंदू भाई को टिकट दे, तो वो हिंदू को वोट काटे, मुसलमान को वोट काटे। मेरा अपील तो ये है। बात रही भाई साहब ये बात की विकास की, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना रोड पार जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल भी होना जरूरी है। स्कूल नहीं है विधानसभा में? स्कूल कहाँ भाई साहब, अभी तैयारी भी नहीं हुआ है। ये तो अरविंद केजरीवाल तो हर प्रचार में कहते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था पे काम किया है, शिक्षा व्यवस्था पे काम किया है। भाई साहब कुछ भी नहीं करा भाई साहब, कुछ भी नहीं करा भाई साहब। स्कूल ही नहीं है,
स्कूल था ही नहीं भाई साहब। ये स्कूल एमसीडी का है, ये हसन ने बनवाया था, ये कांग्रेस की सरकार राज में। अब वो जो 12वीं क्लास का स्कूल वो बनना है, आप देखो अभी तैयारी भी नहीं हुआ है। ये कहाँ तक का है? ये एमसीडी की स्कूल है, 5वीं तक है। ये 5वीं तक है, ये कांग्रेस की देन है। मतलब आम आदमी पार्टी ने यहाँ शिक्षा पे कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया है, सब जुमलाबाजी है। बुजुर्गों का पेंशन भी 11 साल में पेंशन नहीं करा किसी का। राशन कार्ड बंद है 11 साल से, राशन कार्ड बंद है 11 साल से ना, वो किसी बुजुर्गों का पेंशन नहीं करा। क्यों? ये काम नहीं है। बुजुर्गों आदमी इतने धक्के खा रहे हैं बेचारे पेंशन का। आज उसके जमाने में पेंशन नहीं हुआ, कांग्रेस के टाइम में कोई काम रुका नहीं। राशन कार्ड भी बन रहे थे, पेंशन भी धड़ाधड़ के हो रहे थे, सब मजमूरी ले रहे थे। फिर भी आम आदमी पार्टी को तो बहुत वोट पड़े हैं यहाँ। पड़ा तो भैया क्या कहें, ये बताओ। जुमलेबाजी में तो भैया पड़ गया तो पड़ गया, आप तो क्या कहें। अच्छा ये बताइए, संतुष्ट हैं आप? यहाँ का नाम बदल लेंगे और मोहन सिंह बिष्ट से जीत गए इनसे। अरे भैया नाम बदलने से क्या हो, रोजगार दो ना, ये तो दुनिया बात है भैया। नाम बीजेपी जीत गई, संतुष्ट हैं आप? बीजेपी जीत गया, वो रोजगार दे। ये जो भी कह रहा है कि विधानसभा बदल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, नहीं उसमें हम उसमें मत जाओ। अरे जीतो, बड़े पब्लिक ने आपको जिताया तो बहुत अच्छा करा है, अब काम रोजगार दो ना, नौकरी दो ना, ये काम होता है। ये बदलने से क्या हो भाई साहब, ये बदलने से कुछ नहीं होता है। ऐसे जोगी कर रहा है यूपी में, ये बदल गया वो बदल गया, अरे बदलने से कुछ नहीं होता। रोजगार दो ना, शिक्षा दो ना, नौकरी दो ना पब्लिक का, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं। जीत गया, बहुत बढ़िया है। मेरा ये बताइए कि लोगों में धारणा है कि बीजेपी को वोट नहीं देता है मुसलमान। नहीं दिया है, वोट दिया है, मुसलमान भी भाई वोट दिया है। आप कैसे बात कर रहे हैं? बिना मुसलमान के जीत जाएगा क्या? ये बताओ, बिना मुसलमान के वोट जीत जाएगा वो? 13,000 वोट पड़ी है विधानसभा से, यहाँ से हमारे बाहर से। उससे देखो, हमारे एक मोदी से अपील है, मोदी जी प्रधान जी है, प्रधानमंत्री जो है, उससे मेरी एक अपील है। एक अपील हमारी ये बात है कि जो हमारे युवा लोग जो पढ़ा लिखा है, इसको नौकरी दे, रोजगार दे। हम तो ये चाह रहे हैं, एक अपील है। डबल इंजन की सरकार आ गई है दिल्ली में। अरे इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, वो नौकरी दे पब्लिक को और रोजगार दे। ये नाम नूम बदलने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक बहुत परेशान है भाई साहब। रोजगार दे भैया, आगे वो कामयाबी होगी, आगे और कामयाबी करेंगे हम। मेरा आपसे मीडिया वाले से मैं अपील कर रहा हूँ, आपसे मोदी से हमारे ये सुनाइए, आपको मोदी प्रधान जी से, प्रधानमंत्री को सुनाइए हमारे बात कि नौकरी दे, रोजगार दे, हम आगे से जिताएंगे। और हम तो ये चाहेंगे, अच्छी बात है बीजेपी आवे। हम पब्लिक से खुश हैं, बीजेपी से हम खुश हैं भाई, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये रोजगार दे, अब सब चीज ये बात कर रहा हूँ, मुद्दा ही रोजगार है नहीं, पब्लिक परेशान है। शुक्रिया। मेहताब अहमद। अच्छा ये बताइए, इस विधानसभा से बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत गई है, खुश हैं? खुश पब्लिक को क्या चाहिए? देखो, पार्टी कोई भी आए कोई भी जाए, पब्लिक को क्या चाहिए? उसके लिए विकास, सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। इंसान का बिजली, पानी, रोड। क्या इसी उम्मीदों से बीजेपी को जिताया है मुस्तफाबाद की जनता ने? बिल्कुल, इसमें जो है ना पब्लिक। क्या मुसलमानों ने वोट दिए हैं बीजेपी को? दिया है। दिए हैं। अच्छा, लेकिन लोगों की में एक धारणा बनी हुई है कि मुसलमान कभी वोट नहीं देते हैं बीजेपी को। और मुसलमान जीतता कहाँ तक आया? मुसलमानों ने तो दिया। ऐसा बोला जाता है, बाकी ऐसा नहीं है। देखो, सबकी अपनी अपनी पसंद की पार्टी होती है। अब वोट पे सबका अधिकार होता है। क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है कि तीन पार्टियों ने वोट काट दिया इसलिए बीजेपी निकल गई? देखो, वोट तो बटा है। जैसा इस यहाँ पर 4 दावेदार थे बीजेपी को मिलाकर, अब 3 दावेदार यहाँ से थे, 1 दावेदार वहां से थे। कोई बात नहीं, बाकी जो भी है देखते हैं। बाकी पब्लिक को चाहिए क्या? उसका विकास। हाँ, कुछ नहीं है, सब पब्लिक। देखो, हमें ना ही तो दिक्कत बीजेपी से है, ना ही दिक्कत हमें कांग्रेस से है,
पब्लिक को जो है ना सिर्फ ये चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी वो आए, विकास चाहिए। विकास चाहिए। लेकिन अभी तो यहाँ चर्चा हो रही है नाम बदलने की विधानसभा की, क्या नाम कहेंगे? मुस्ताबाद का नाम बदलकर शिवपुरी, नाम शिव तो- बिहार रखने की बात हो नाम रही तो है। खैर नहीं बदला जाना चाहिए, जो चीज इतने टाइम से मिली हुई है वो नाम बदलना मेरे हिसाब से तो बेहतर नहीं होगा। अच्छा ये बताइए कि इस विधानसभा से आम आदमी पार्टी के हारने का क्या कारण रहा होगा? आम आदमी पार्टी का हारने का कारण बताओ, पतंग है और क्या है? बस वही है, जो यहाँ से वोट कटा है उसी वजह से जो है ना, शायद लगता है कि ये जो है ना केजरीवाल जी की जो सीट थी यहाँ पर वो नहीं आ पाई है। 4 कोणीय मुकाबला चल रहा था यहाँ, जी, चारों उम्मीदवार आपस में एक अच्छे उम्मीदवार एक अच्छी पकड़ करके बैठे हुए थे, जबकि और 3 में बट गए वो। हालांकि केजरीवाल जी के आदिल अहमद खान जी जो थे यहाँ के प्रत्याशी, उनके भी बहुत अच्छे लेवल पर हाँ। वोटिंग हुई है, ऐसी बात नहीं है, मगर किस्मत है। चलिए आप करेंगे बात? कर लिए भाई ने हमारे बताई, और क्या बात नहीं है। और बात मैं तो ये कहता हूँ, लोगों ने ये बना रखा है कि बीजेपी सोचती है मुसलमानों ने जो है ना बीजेपी को वोट नहीं देती। दरअसल गांधीनगर में लवली सिंह है, उनका विधानसभा गांधीनगर पड़ती है, उसमें शास्त्री पार्क भी आता है। हालांकि हमारे जितने मुस्लिम जानने वाले हैं सबने लवली सिंह को वोट दिया बीजेपी को, क्यों? उन्होंने काम करा है उस इलाके में। और जी वहाँ पर जो कब्रिस्तान की जगह उन्होंने खरीद के दी है। तो जरूरी नहीं है, बस पब्लिक को चाहिए काम, वो कोई भी कराए, चाहे बीजेपी हो या आम पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमें चाहिए काम। हमारे इलाके में काम की जरूरत है बस हमें, और जो है ना हमें किसी पार्टी से वो नहीं है भेदभाव के भाई ये बीजेपी है कांग्रेस, हमें तो भाई काम चाहिए बस। कि जो रोजगार है, बेरोजगारी है, उस पर ही मुद्दे होने चाहिए सारे, साफ सफाई पर। इन्हीं आशाओं से बीजेपी को जिताया है मुस्तफाबाद की जनता ने। आधी वोट दिया है मुस्तफाबाद ने, मुसलमानों ने भी खूब वोट दिया, बढ़ चढ़ के वोट दिया। इन्हीं आशाओं से कि डेवलपमेंट होगा, हाँ, बिल्कुल। क्षेत्र का विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से दिया हमने मोदी जी को देख के कि मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं अपने, उसमें हम भी चाहते हैं मुस्तफाबाद में हमारे बीजेपी आए और कामयाब मिले हमारे मुस्तफाबाद को। बस ये है हमारा कहना, तो और क्या। बताइए, खुश है बीजेपी जीत गई तो? हाँ बिल्कुल खुश है। सहमत है? हाँ जी सहमत ही है, कोई भी खड़ा रहा, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है। इतराज नहीं है ना। मोहन सिंह बिष्ट जो है वो भी अच्छे आदमी है, सुलझे हुए आदमी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस असल बात यही है जो हमारे इन दोनों भाइयों ने कहा है, अभी के मतलब कारोबार से बहुत लोग परेशान हैं। कारोबार अच्छा होता है ना तो लोगों को पता नहीं चलता क्या हो रहा क्या नहीं। बस ये मंदिर मस्जिद के उसमें ना ध्यान दे करके भाजपा सरकार, हम चाहते हैं कि विकास पर बात करें। विकास पर बात करें तो कि उसमें जो है ना दोनों ही तरफ के लोग खुश रहेंगे। झगड़े होते हैं उसमें क्या है ना, नुकसान दोनों तरफ का ही होता है। उस पर बात ना करके जो ना, अगर भाजपा जनता पार्टी जो है ये विकास के उस पर बात करे तो ज़्यादा बेहतर है, और अच्छी उम्मीद लेकर के। और एक तरफा वोट अगर किसी हिंदू का या मुसलमान का अगर एक तरफा वोट डलता है तो पार्टी नहीं जीतती जब तक दोनों विपक्ष मिलकर के वोटिंग ना करे। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, वोट दिया है, बहुत वोट दिया है बीजेपी को भी। तो और रही बात केजरीवाल जी की जो सीट नहीं आई तो उसका कारण जो है ना वो पतंग है, क्योंकि पतंग पे 33,000 कुछ वोट गया। तो अगर उसमें से तकरीबन 20,000 वोट भी अगर झाड़ू पे आते तो झाड़ू निकलती, फिर बीजेपी खत्म। इसी तरीके से जो है ना उधर के लोग पतंग को वोट दे दिया तो इधर से कुछ लोगों ने बीजेपी को भी वोट दिया, मुसलमानों ने। क्योंकि हमारे लिए तो देखो ये सभी बराबर हैं। देश के अच्छे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, बढ़िया काम सोचते हैं, करते भी हैं, ऐसा नहीं है। इसी के लिए मैं इतना ही कह पाऊंगा बस। आंटी बोल रहे थे, क्या बोल बता रहे थे, आप बोलिए जो बोल रहे थे। अब कुछ नहीं बोल रही।